दोस्तों पूरी ही दुनिया की बात की जाए तो मैं बता दूं कि पूरी ही दुनिया का अभी तक का सबसे महंगा हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर को माना गया है। और जिस भी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है वो देश समुद्र का राजा माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को संभालना, उसे एफोर्ड करना किसी भी छोटे मोटे देश की बस की बात तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसके पास अभी फिलहाल वर्तमान समय में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी लगभग 300 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान अपने सेना पर लगभग 10 बिलियन डॉलर हर एक साल खर्च करता है। ये कितनी बड़ी रकम है। मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में पाकिस्तान आईएमएफ के आगे पीछे कुत्ते की तरह जो दुम हिलाता फिर रहा है केवल और केवल 1 बिलियन डॉलर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भारत के दुश्मनी निभाने के चक्कर में खुद को भिखारी तक बना लिया है। खैर आते हैं मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान हर साल अपने तीनों ही सेना पर 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है। लेकिन देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई छोटा देश इसलिए एफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मेन सबसे बड़ा ये है कि दरअसल भारतीय नौसेना में जो रिसेंट में जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग 3 बिलियन डॉलर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 50 से अधिक फाइटर जेट तैनात होंगे, 20 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, लगभग 300 से 400 से ज्यादा मिसाइल तैनात होंगे। और आईएनएस विक्रांत की सुरक्षा में इंडियन नेवी के हमेशा 30 से 40 जहाज होंगे जो आईएनएस विक्रांत को सुरक्षा प्रदान करेंगे। सिर्फ आईएनएस विक्रांत को ही सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिसमें कि डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, इंडियन नेवी के लगभग 1500 से 2000 तक सारे स्टाफ होंगे, जिसमें कि ऑफिसर, हवलदार, डॉक्टर, मेंटेनेंस जो करेंगे, इंजीनियर, कुक, सफाई वाला। अप्रोक्स मेरा तर्क यह है कि पाकिस्तान जैसे देश अपनी तीनों सेनाओं पर हर साल 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है, वहीं इंडियन नेवी अपने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 10 बिलियन डॉलर खर्च कर चुकी है। जरा आप सोचिए, इसलिए छोटे देश एफोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान तीनों सेना पर हर साल 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है, वहीं इंडियन नेवी हर साल एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जरा आप सोचिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर में इतना खर्च आता है तो और भारत अभी तो वर्तमान समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है। तो सोचिए कितनी कॉस्ट भारत को हर साल अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्च करनी पड़ती है। और बात कर ली जाए भारत के सबसे ताकतवर पड़ोसी चाइना की, तो चाइना के पास अभी वर्तमान समय में टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और चाइना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण बहुत ही तेजी से कर रहा है। और यहाँ पर अभी चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो अब आ गई है। अभी वर्तमान समय में कागज पर, जी मैं बात कर रहा हूँ कागज पर, चाइना के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है। लेकिन सच बात तो यह है कि चाइना के 3 में से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो खराब ही और बहुत दिनों से रखे हुए हैं। और इतने दिनों से खराब रखे होने के सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रूस और अमेरिका के टेक्नोलॉजी चोरी करके बनाए हैं, जिसके कारण चाइना के एयरक्राफ्ट क्वांटिटी में तो 3 है लेकिन क्वालिटी में 0 है। दोस्तों चाइना अपने तीनों एयरक्राफ्ट अरबों डॉलर फूंक दिया है। एक पल के लिए आप मानो, अगर कोई आदमी खुद से कोई चीज बनाता है और वो चीज खराब हो जाती है तो उसको पता होता है कि क्या खराब हुई है और किसके वजह से खराब हुई है और क्या ठीक करना है, तो ये चीज फिर से वर्क करने लगेगी। लेकिन चाइना के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना के टेक्नोलॉजी चोरी करके बनाने की आदत से, जिसके कारण चाइना के वैज्ञानिकों का भी दिमाग घूम गया है कि क्या चीज ठीक करें जिसके वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर सही हो जाए। इसके लिए चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। दोस्तों एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, भारत भले ही चाइना के हथियारों की क्वांटिटी में पीछे, लेकिन चाइना के हथियारों से क्वालिटी में भारत बहुत ही आगे है। कभी भविष्य में अगर युद्ध हो जाए तो चाइना के 10 हथियार एक जगह को नष्ट करने में लगेंगे तो भारत का एक ही हथियार उस जगह को नष्ट आसानी से कर देगा। खैर दोस्तों, आज का सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि चाइना के हथियार में ज्यादा दम है कि भारत के हथियार में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।